एमबीएस, क्योंकि एमबीएस को 2 घंटे, जब वो एमबीएस यहाँ आए थे व्हाइट हाउस में, 2 घंटे ट्रंप ने वन ऑन वन कोशिश की कि आप अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें, और एमबीएस ने साइन नहीं किया। मतलब दैट वाज मजा उनका वहां ही खराब हो गया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एमबीएस। तो ये वॉश एडमिनिस्ट्रेशन झूठे बातें मुझे लगता है लीक कर रहा है कि हम पे सऊदी अरेबिया ने भी प्रेशर डाला, क्योंकि अगर आपको याद होगा लिंडज़े ग्राहम ने पिछले हफ्ते आके सऊदी अरेबिया के खिलाफ बहुत बातें की कि सऊदी अरेबिया यूएई को तबाह कर दे रहा है, सऊदी अरेबिया इज डूइंग रॉन्ग थिंग्स, बिल्कुल एंटी सेमिटिक और एंटी इजराइल हो गया है। ये लिंडज़े ग्राहम ने बहुत बयान दिए थे पिछले हफ्ते। तो आई हैव अ फीलिंग कि या तो वो एमबीएस को कमजोर करना चाह रहे हैं, या उसको शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, या अब सक्सेशन काफी करीब है सऊदी अरेबिया में, दे वांट टू सॉर्ट ऑफ वीकन एमबीएस, और इसलिए भी लीक कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। और देखिए अगर मिलिशियास पैदा हो जाता कर देश को संबोधित किया था। ट्रंप ने टीवी पर संबोधन नहीं किया। खामेनेई को दुर्दांत और दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति कहने के बाद भी टीवी पर नहीं आए। लिखा हुआ संदेश जारी कर दिया कि खामेनेई हमारे एडवांस खुफिया ट्रैकिंग सिस्टम से खुद को बचा नहीं पाए। हम इसराइल के साथ काम कर रहे थे और खामेनेई या उनके साथ मारे गए कोई भी नेता कुछ नहीं कर सकते थे। ईरान के लोगों के पास अपने देश को फिर से अपने हाथों में लेने का यह सबसे बड़ा मौका है। हम सुन रहे हैं कि ईरान के कई रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनकी सेना और अन्य सुरक्षा बल और पुलिस लड़ना नहीं चाहती, हमसे माफी चाहती है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस समय उन्हें संरक्षण मिल सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ मौत मिलेगी। हमें उम्मीद है ईरान के गार्ड्स और पुलिस ईरान के देशभक्तों के साथ मिल जाएंगे और फिर से ईरान को महान बनाएंगे। यह प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में न सिर्फ खामेनेई की हत्या हुई, बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं शख्स हैं जिनके हाथ में बहुत कुछ है, इनको भी मौजूद होना था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लारीजानी नहीं आए, पेजेश्कियान भी उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिस कमरे में नहीं पहुंचे जहां पर इंतज़ार कर रहे थे 3-4 लोग। बल्कि अगर आप नीचे देखेंगे तो कई अधिकारी हैं, इनकी तस्वीरें मेरे पास नहीं हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस, हेड ऑफ इंटेलिजेंस माजिद खादेमी थे, इसमें हेड ऑफ जुडिशरी गुलाम हुसैन मोहसेनी थे, इनको भी आना था। लेकिन हम फोकस ऊपर करते हैं, ऊपर की तस्वीरों पे करते हैं कि अल्टीमेटली अली खामनेई आए और वहाँ पर अली शाम खानी थे जो एक्सपर्ट हैं, सलाहकार हैं, मोहम्मद पाकपोर थे जो कमांडर इन चीफ हैं, डिफेंस मिनिस्टर थे आमिर साहब। और जब ये मीटिंग शुरू हुई उसी वक्त जो है मिसाइल का अटैक शुरू होता है और 9:40 पर तकरीबन 30 मिसाइलें इस कैंप कि यहां भारत में शिया मुसलमानों में सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत को लेकर जबरदस्त शोक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लखनऊ का नजारा, जहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसे कई लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहेंगे, मगर आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम लीडर का लगभग वही दर्जा है जो ईसाइयों के लिए पोप का दर्जा होता है। इसलिए लोग शोकाकुल हैं। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं लखनऊ में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और बात सिर्फ लखनऊ की नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर के अंदर भी मातम मनाया जा रहा है। उनकी शहादत पर लोग यहां शोकाकुल हैं, गमजदा हैं। मैं आपको बतलाऊंगा भारत से किस तरह की आवाजें उठ रही हैं, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों यह जानना कि आखिर कौन था वो घर का भेदी। उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रॉयटर्स की एक खबर की तरफ, और साथ ही अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो करता है पूरी दुनिया चुप रहती है दोस्तों। कुछ दिनों पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठवा लिया था अमेरिका ने। सब चुप थे दोस्तों, किसी देश ने भी हो हल्ला नहीं किया दोस्तों। ठीक है, जो खुद को सुपर पावर समझते थे दोस्तों, सभी चुप थे दोस्तों। और आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो रियल सुपर पावर है वो अमेरिका ही है दोस्तों। चाइना कितना भी उछलता हो, ठीक है, जब बात होती है पावर की, ग्राउंड की, तो फिर आप अमेरिका के सामने नहीं टिक पाओगे दोस्तों। ठीक है, ये एक सच्चाई है दोस्तों, और इस सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता दोस्तों। आप कितने बड़े ही तीर उड़ा लो, पर आप अमेरिका से जब भी आओगे तो आप अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाओगे दोस्तों। आज ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर कर दी है दोस्तों।
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, किसी सर्वोच्च लीडर की हत्या करना, ठीक है। तो आज सब चुप है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह सब जितने भी संगठन हैं दोस्तों सब चुप हैं दोस्तों, नाटो सब चुप हैं दोस्तों आज, ठीक है। कोई आज नहीं बोलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इजराइल अमेरिका ने किया दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति के ऊपर कि वो कहीं किसी देश में उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। पर एक आप बात ये समझते हैं कि दोस्तों कोई इजराइल के नेतन्याहू को हाथ नहीं लगा सकता दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप उसको टच भी करोगे दोस्तों तो फिर आपको पता है दोस्तों अमेरिका आपका क्या हाल करेगा। तो यही है दोस्तों, पावर हमेशा पावर रहती है, कि पावर के आगे आप नहीं टिक पाओगे। चाहे आप कितने भी 57 मुस्लिम कंट्री है सब चुप बैठी हैं दोस्तों, ठीक है। किसी की आज हिम्मत भी नहीं है दोस्तों कि अमेरिका को कुछ बोल दें दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों जो पावर होती है वो पावर ही होती है दोस्तों।